एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक पुरसुकून गांव में लियाम नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो अपनी ना ख़त्म होने वाली ताकत के लिए जाना जाता था। वो हमेशा घूमता फिरता रहता था और दोस्तों के साथ खुश रहता था। लियाम को कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट और हंसने में मसरूफ़ रहता था। गर्मियों के दिनों में लियाम के दादा लियाम से मिलने के लिए आए। दादा थॉमसन की आंखों में बहुत सी कहानियों और तजुर्बों की चमक थी और वो लोगों की बातें सुनने में माहिर थे। लियाम और दादा थॉमसन ने कई घंटे साथ गुजारे। वो सहन में बैठकर डूबते हुए सूरज को देखकर फितरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कुछ अहम बातें होती थी जिसमें लियाम ने कम बात की और ज्यादा सुना। लियाम ने देखा कि कैसे इसके दादा की आंखें चमकती थी जब से उन्होंने दुनिया को देखा, और उन्होंने अपने हर लम्हों को ऐसे दिमाग में रखा हुआ था जैसे कोई कीमती खजाना हो। लियाम ने भी खामोशी की ताकत को समझना शुरू किया। एक शाम जब वो बरामदे में बैठे थे, हवा के लहराव की वजह से बलूत के दरख्त के पत्ते हिलने लगे। लियाम ने आहिस्ता से सवाल पूछा, दादा, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? दादा थॉमसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लियाम, खामोशी में छुपी हुई एक समझ होती है। कभी कभी हम हवा की लहरों, परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की हलचल सुनते हैं। खामोशी हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और महसूस करने में मदद देती है। जैसे जैसे मौसम गर्मा गुजरता गया, लियाम ने अपने दादा से बहुत से सबक सीखे। इसने महसूस किया कि खामोश रहकर रिश्तों में समझ और मोहब्बत को बढ़ाया जा सकता है। इसने इन रिश्तों को अपनी मौजूदगी में समझने और अपने जज्बात को लफ्ज़ों के ज़रिए जाहिर करने की पूरी कोशिश की। एक दिन जब दादा थॉमसन ने जाने की तैयारी की तो उसने लियाम को एक किताब दी और कहा, लियाम, ये किताब एक तोहफा है। इसे ज़िंदगी में खामोशी के लम्हात को लिखने के लिए इस्तेमाल करना, इनकी कदर करना, क्योंकि इनमें सबसे कीमती सबक है। साल गुजर गए और लियाम अपने दादा की तरह एक अक्लमंद और सब्र करने वाला आदमी बन गया। उसने किताब को लम्हों की खामोशी से भर दिया। सूरज के निकलने वाली पर सुबह, जंगल की पर खामोशी और किसी प्यारे के गिले मिलने का प्यारा मौका। खामोशी की ताकत के जरिए लियाम ने न सिर्फ दुनिया को सुनना सीखा बल्कि उन लोगों के दिलों को भी सुना जिन्हें वो पसंद करता था। इसने सीखा कि बाज़ औक़ात सबसे गहरी गुफ्तगू खामोशी की ज़बान में होती है। कहानी का सबक यह है कि खामोश रहना हमें रिश्तों को जोड़ने, अपने तजुर्बों को मजबूती देने और हमें दुनिया और उन लोगों को सुनने की इजाज़त देता है जिनसे हम प्यार करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।